हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे हैं एंड दिस इज ज्योति चौहान। और फर्स्टली सारी वुमेन्स को मैं आज विश करना चाहूँगी हैप्पी वुमेन्स डे। एंड आज मैं आप लोगों को इसके लिए बहुत सारा मोटिवेशन देने वाली हूँ एंड बहुत सारा कुछ बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ आप लोग मेरे मोटिवेशनल को बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। वही मोटिवेशनल मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, देखिए आर्ट नॉलेज क्लब पर मेरा ऐप बना, आर्ट नॉलेज क्लब के नाम से मेरा ऐप बना हुआ है। उस पर मैंने कोर्स पब्लिश किया है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं वहीं से। वहीं पर मैं आप लोगों के लिए डाउट क्लास भी लूंगी और वहीं पर मेरे सारे वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे मैं उसमें और कंटेंट ऐड कर रही हूँ। जैसे ही आप लोग जुड़ने लगेंगे आपको सारा कंटेंट उसमें मिलने लगेगा। पीडीएफ भी उसी में है, वीडियोस भी उसी में है क्लासेस के। उसके बाद डाउट क्लास वीकली उसमें रहेगा आप लोगों का, सैटरडे टू सैटरडे। ठीक है, एंड टेस्ट सीरीज जो मैंने आपको बताई थी, जो लोग टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं वो टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी एक वेरी रीजनेबल प्राइस पर मैंने टेस्ट स्टार्ट किया हुआ है। ऐप पर ही आपको करने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग टेस्ट चल रहा है, नेगेटिव मार्किंग के साथ टेस्ट चल रहा है और बिल्कुल आपको फीलिंग वही आएगी जैसे आप एग्जाम में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो मैंने उसी हिसाब से टेस्ट सेट भी किया हुआ है। और एक ये होता है कि जितना पूरे साल आपने अभी तक नहीं पढ़ा या पढ़ा है, उसको अगर आपने असेसमेंट नहीं किया है तो आप, मैं मानती हूँ आपने कुछ नहीं किया है, राइट? क्योंकि जब तक हम अपने आप का टेस्ट नहीं लेते हैं हमें ये नहीं पता चलता है कि हमारी कमियां कहाँ पर हैं। जब हम टेस्ट लेना खुद का ही शुरू कर देते हैं, या फिर आप देखेंगे आपके घरों में बच्चे हैं या आप जिन बच्चों को पढ़ाते हैं उनमें भी आप देखेंगे, जब तक हम किसी चीज की परीक्षा ना ले लें या परीक्षण ना कर लें तब तक हमें ये नहीं समझ में आता है कि आखिर इसमें कमी क्या है। तभी तो हम उस कमी को दूर कर पाएंगे जब हमें एक्चुअल कमी का पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये कुछ बातें हैं जो देखिए, वैसे यूथ कंपटीशन भी मैं आप लोगों के लिए, नेक्स्ट वीडियो जो मेरा रहेगा वो यूथ कंपटीशन के लिए ही आएगा। तो सभी लोग बेसब्री से इंतजार करेंगे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को एंड तक देखेंगे। और मैं यही कहूंगी, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, क्योंकि मैं देखती हूँ व्यूज तो इतने हैं लेकिन लाइक बहुत कम है। तो जो भी लोग मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो लाइक जरूर करेंगे, ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आऊँ। तो यूथ कंपटीशन की बहुत सारी शिकायतें मेरे पास थी, जिसके लिए बार बार मेरे पास क्वेश्चंस आता था, कमेंट में भी था और मेरे पास ग्रुप में भी आता है आर्ट ज्ञान कला के, कि मैं आप लोगों को महा मैराथन या क्वेश्चन सीरीज कराऊं। तो महा मैराथन में लाने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों को बेसब्री से इंतजार है, तो जिन लोगों को बेसब्री से इंतजार है यूथ कंपटीशन को सॉल्व कराने का, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी मिस्टेक आप लोगों ने देखी हैं, आती हैं, और वही मिस्टेक अगर आप एग्जाम में करते हो तो आप लोगों का सिलेक्शन पीछे हो जाता है, आप लोग मेरिट से पीछे हट जाते हैं। ये रीज़न होता है, छोटी छोटी मिस्टेक्स हम लोग कर देते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। तो जिन लोगों को ये सॉल्व करना है या मेरी वीडियो आगे देखनी है तो वो बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे और मुझे कमेंट में बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं आप लोगों को देखिए कुछ समझा देना चाहती हूँ, क्योंकि वुमेन्स डे आज है और सारी वुमेन्स को स्पेशली मैं बोलना चाहती हूँ। देखिए, कुछ वुमेन्स बोलती हैं आज के समय में कि हमारे पास ये काम था, हमारे पास ये काम था, हम इसलिए टाइम नहीं निकाल पाए हैं। आज का समय बहुत अच्छा समय है, क्योंकि डिजिटल सारी चीज़ें आप लोगों के लिए हो चुकी हैं। एंड दूसरी चीज़ है कि देखिए, डिजिटल होने का फ़ायदा क्या है, जहाँ पर आप 1 घंटा आने में जो वेस्ट करते थे, 1 घंटा जाने में, उतनी देर में आप घर पे बैठ के बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप इतनी देर आराम से बैठ के पढ़ भी पाएंगे और आपका टाइम भी बच जाएगा और आप अपने घर भी संभाल पाएंगी बहुत आराम से। तो आज के टाइम में हाउसवाइफ होना कोई भी शर्म की बात नहीं है। आप हाउसवाइफ होते हुए भी बहुत कुछ कर सकती हैं, ऐसा नहीं है कुछ नहीं कर सकती। जितनी भी कामकाजी महिलाएं हैं, वर्किंग वुमन हैं, वो सब घर हाउसवाइफ भी हैं। साथ साथ आप देखेंगे वो सुबह को खाना बनाती हैं, अपने बच्चों को भी संभालती हैं, होमवर्क भी उनका होता है रेगुलर, और उसके साथ साथ वो अपने जॉब को भी बखूबी निभाती हैं। तो ये हमारे देश की महिलाओं की पहचान है, क्योंकि मैं मानती हूँ हमारे देश की महिला जितनी सशक्त है उतनी किसी और देश की नहीं है। और उनमें से आप भी एक हैं, उनमें से आप भी एक हैं कि आप लोग सारा कुछ करते हैं। आज के समय में आपने देखा होगा, आज के दिन ही बहुत सारी पिक्स आप लोगों के पास आ रही होंगी कि महिलाओं के 4 हाथ होते हैं, 5 हाथ होते हैं। और वैसे भी भारत में कहा जाता है कि जो हमारे देश की महिला है वो दुर्गा का रूप है, काली का रूप है। उनको जो उपाधि दी जाती है वो किसकी दी जाती है? देवी की उपाधि दी जाती है। एक्चुअल में वो देवी है,
क्योंकि जितना एक महिला कर रही है उतना एक पुरुष नहीं कर पाता। हालांकि दोनों अपनी जिम्मेदारी अपने अपने हिसाब से बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं तो महिला के अंदर ज़्यादा ताकत होती है। क्योंकि आप देखिए मैरी कॉम को, चलिए मैरी कॉम को नहीं, वो एक जीके में आपकी आ जाती हैं, बट यहाँ पर जीके भी बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं आप ही के आर्टिस्ट गोगी सरोजपाल की, अगर मैं बात करूं अर्पणा गौर की, तो उनको देखिएगा उन्होंने कैसे एक अपनी कला के माध्यम से ही, अपने चित्रों के माध्यम से ही एक नारी के व्यक्तित्व को निखारना चाहा। तो ये पहचान है एक सशक्त नारी की। और मैं ये कहूँगी एक नारी आज के समय में कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कुछ कर सकती है। और ये पॉइंट मेरा सभी के लिए है कि कमज़ोर कोई भी व्यक्ति नहीं है, चाहे वह एक नारी है चाहे वह एक पुरुष है। क्यों? क्योंकि देखिए कमज़ोर होना हमारी पहचान इसलिए नहीं है। कमज़ोर जो इंसान होता है वो हमेशा अपने दिमाग से होता है, ना कि वह शरीर से कमज़ोर होता है। क्योंकि अगर हम अपने दिमाग में सोच कर बैठे हैं कि हमारे पास तो समय ही नहीं है, हम इतना सारा काम करते हैं घर का, तो कभी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए आप इतना सारा कुछ ये जो काम होता है ये जब भी मैनेज करेंगे जब आप ऑफिस जाएंगे, जब आप टीचिंग में जाएंगे, स्कूल जाएंगे, सुबह सुबह का स्कूल होता है, तो ऐसा तो नहीं है कि काम करने के लिए कोई और आएगा। ठीक, तो ये काम आपको खुद ही करना पड़ता है। आप देखिए आपके घर में अगर मेड होती है तो आप उसको देखिए, वो अपने बच्चों को भी संभालती है, अपने घर का काम भी करती है और आपके घर का काम भी आके करती है। ठीक, तो ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा हमारे लिए होती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से कुछ सीखें, क्योंकि देखिए ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, सीखने की कोई उम्र सीमा नहीं होती है। और सीखने के लिए हमें कुछ ऐसा नहीं होता है कि हम इस बंदे से नहीं सीख सकते हैं, हम अपने छोटे बच्चों से भी सीखते हैं, हम जहाँ आसपास जाते हैं उससे भी बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक, बिल्कुल वैसे ही कोशिश करें। और देखिए अपना जो पढ़ाई का काम है रेगुलर रखें, वैकेंसीज आने वाली हैं, कब आ जाएं कुछ नहीं कह सकते हैं। और अगर नहीं भी आती हैं तो आपको प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार यही बोलती हूँ वैकेंसीज इस बार बहुत कम हैं। और अभी पता भी नहीं है क्लियरली कि कितनी है कितनी नहीं है, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं आएंगी इस बार। और कम वैकेंसी में इतना सब कुछ डिजिटल होने के बाद और इतनी कड़ी मेहनत कुछ लोग कर रहे हैं, उसके बाद सिलेक्शन बहुत हार्ड हो जाएगा। तो आपको जी जान से मेहनत करनी है। ठीक, ऐसे मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि एक महिला, क्योंकि हर चीज़ में मैं देखती हूँ मेरिट अगर आती है किसी भी एग्ज़ाम की, तो उसमें महिलाएं सबसे ज़्यादा आगे होती हैं। इस बार भी मैं उम्मीद करती हूँ मेरे स्टूडेंट में, क्योंकि महिलाएं ही ज़्यादा हैं और महिलाएं सबसे आगे रहेंगी। पुरुष भी हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं अगर महिलाओं को बोलूँगी तो पुरुष बोलेंगे अभी कमेंट्स में कि मैम हम कहाँ गए हैं। तो मेरे लिए दोनों ही बराबर हैं, और दोनों एक दूसरे को अगर सपोर्ट करते हैं तो आप बहुत अच्छा एक मुकाम पा सकते हैं। सिर्फ अपनी सोच को बेहतर बनाइएगा, सोच अपनी ऐसी रखिए कि हम सब कुछ कर सकते हैं। ठीक, कितना भी काम है हम उसके साथ मैनेज कर सकते हैं। और सच बात तो ये है खाली इंसान तो हर कोई कर ले बैठ के कर सकता है काम को, लेकिन अगर बिजी रहने के साथ आप अपने आप को एक मुकाम पर पहुंचा रहे हैं तो ये सबसे बड़ी बात है क्या नहीं है? ठीक, क्योंकि देखिए खाली रहना तो मैं मानती हूँ खाली रहकर बहुत सारे लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर अपने काम के साथ करें तो उसमें अलग ही मजा है। क्योंकि जितना टाइम अगर आपको थोड़ी देर भी उसमें मिलती है तो थोड़ी देर जो भी मिलेगी आपको उसकी वैल्यू रहेगी। जब पूरा दिन काम करने के बाद अगर आप 10 मिनट भी निकालते हैं तो 10 मिनट में आपको ये वैल्यू पता है कि मुझे ये 10 मिनट बहुत मुश्किल से मिले हैं, दोबारा नहीं मिलने हैं। तो पूरा फोकस जो रहेगा आपका उस समय वो पढ़ाई पर रहेगा, और आप एक उस व्यक्ति से ज़्यादा अच्छे से याद कर सकते हैं जो पूरा दिन फ्री रहता है। ये बात मेरी बहुत सारे लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आई होगी, और स्पेशली उन लोगों को जो वर्किंग हैं, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करती हूँ। देखिए मैं बुक्स भी राइट करती हूँ एंड आप लोगों के पीडीएफ भी तैयार करती हूँ, क्वेश्चंस भी बनाती हूँ, क्योंकि मैं भी साथ साथ अपने घर के काम और आप लोगों की तरह ही मैं एक सामान्य बिल्कुल नारी हूँ। तो मैं भी बिल्कुल वैसे ही मैनेज करती हूँ। कभी कभी अप एंड डाउन हो जाता है कि ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं, कोई गेस्ट हो गया, कोई आ गया, लेकिन आप देखेंगे समय अपने हिसाब से मैनेज करता है तब जब हम अपने आपको समय के अकॉर्डिंग बना लेते हैं। अपने आप को कोशिश करिए समय के अकॉर्डिंग बनाना, हर चीज़ का एक टाइम और एक मेन्यू फिक्स कर दीजिए। फिर देखिए चीज़ें आपके साथ अपने आप चलने को तैयार हो जाएंगी। आपको उनके अपने साथ नहीं चलाना है, वो खुद आपके साथ चलने को तैयार रहेंगी, और आपको अंदर से एक बहुत अच्छी फील आएगी कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो ये विचार आपको मेरा कैसा लगा आज के दिन बताइएगा ज़रूर। और अगर पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और आगे अगर आप लोग यूथ कंपटीशन का महामैराथन मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आपको बेल आइकन प्रेस करना होगा, एंड वेट एंड वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। ठीक,
अब मैं चलती हूँ, सभी को फिर से हैप्पी वुमेंस डे। और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहेंगे सब लोग, और नेक्स्ट वीडियो मेरा जल्दी आएगा क्योंकि इस वीडियो में थोड़ा सा लेट के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। ठीक है। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।